हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी और बीएसएससी ने दो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान में CGL 4 का एप्लीकेशन ऑन गोइंग है। इसके अलावा आपका बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का है और भी 2 से 3 जो फॉर्म है बीएसएससी के, वो रेगुलर फॉर्म में अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ उस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए, जो दो लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आखिर देखिए, आयोग का जो रवैया है ना, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीच बीच में लगता है कि हाँ, आयोग अब फिर से अपना सही काम करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के फिर से वो अपने पुराने ढर्रे पे ही काम करने के लिए वो जानी जाती है आयोग। अभी देखिएगा तो छात्र को इंतजार है कि आखिर एग्ज़ाम उनका कब होगा, लेकिन आयोग को एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस नोटिस को देखेंगे, फिर बात करेंगे कि BSO CGL 4 एग्ज़ाम को लेकर के आखिर कब तक टारगेट करके आपको तैयारी करनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखिएगा, आजकल BSO का मैंने पहले भी बताया था कि वो इस पे बहुत जल्द मैं वीडियो लाऊंगा BSO पे, लेकिन अभी RTI का वेबसाइट ही अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 दिन में उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। बहुत से लोग कई दिनों से आपका जो कैंडिडेचर को लेकर के है कि रिजेक्शन लिस्ट आएगा तो कौन कौन सा लिस्ट आएगा, ये लोग तमाम जो लिस्ट निकाल रहे हैं उन सब की यहाँ पर सच्चाई हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा तो ये नोटिस है आपके स्टेनोग्राफर का, जो पहला नोटिस है। और इसमें आपका जो स्टेनोग्राफर शूटंग का ग्रेड 3 है, इसमें केवल 12th पास चाहिए। साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग आना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, इसकी फॉर्म की जो तिथि की बात करें हम लोग, तो पहले से जो आवेदन की तिथि दी गई थी वो 25 सितंबर से 5 नवंबर तक आपको करना था। और अंतिम यहाँ पे सबमिशन का डेट था कि 3 नवंबर तक आपको शुल्क जमा करना था। लेकिन यहाँ पे देखिए, आयोग क्या फिर से लिखी है कि अब व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3/11 को 21/11 तक तथा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 5/11 को 24/11 तक विस्तारित की जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे व्यापक हित। अब व्यापक हित क्या होता है बीएसएससी की डिक्शनरी में, ये बीएसएससी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि व्यापक हित ये नहीं हुआ कि आप 4 से 5 महीने फॉर्म को भरवाइए। व्यापक हित ये हुआ कि बल्कि जो जितने छात्र फॉर्म भरे हैं उसके कम से कम आप एग्ज़ाम डेट जारी करके और टारगेटेड वे में आप उसकी एग्ज़ाम लें, रिजल्ट जारी करें, कट ऑफ जारी करें, हर चीज़ फेयर तरीके से हो और ससमय हो। ये होता है व्यापक हित। लेकिन बीएससीसी के व्यापक हित का अर्थ एक ही है कि आवेदन को आपको खींच खींच करके 6 महीने तक आवेदन लिया जाएगा। यही इनका व्यापक हित है। दूसरी नोटिस देखिएगा, ये तो स्टेनोग्राफर का हो गया। तो ये है क्रीड़ा प्रशिक्षक का, ये खेल विभाग के तहत। इसमें भी देखिएगा तो ये 8/25 है विज्ञापन संख्या। और यहाँ पे क्या नोटिस जारी किया गया है कि अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल विद्या में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर अथवा केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय अथवा बिहार विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अब टंकण त्रुटिवश तकनीकी योग्यता कॉलम में बिहार खेल विश्वविद्यालय के स्थान पर बिहार विश्वविद्यालय अंकित हो गया है, जिसे बिहार खेल विश्वविद्यालय पढ़ा जाए एवं समझा जाए। तो चलिए, ये इनका ये सुधार है इसमें। बाकी ये डेट फिर इसका भी बढ़ाएंगे। सभी का लोग डेट बढ़ाते रहते हैं, इनका यही काम है, एग्ज़ाम डेट तो लेना नहीं। अब बात करें कि BSO का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो देखिए, जो कैलेंडर एक तरीके से बाहर जो आया था, हालांकि आयोग ने शेयर नहीं किया था उसको, लेकिन कोई कर्मचारी होते हैं फोटो क्लिक करके किसी को शेयर किए तो वहाँ से वायरल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कैलेंडर फेक है, कैलेंडर वो सही है, लेकिन उसमें संशोधन होना बाकी है, इसीलिए उसको वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। अभी देखिएगा तो जब रिजल्ट वगैरह हर चीज़ क्लियर हो जाएगा इलेक्शन को, उसके बाद आपको नवंबर या दिसंबर में ही कैलेंडर देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें कई सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सुधार करते हुए इसमें जारी किया जाएगा। और पॉसिबिलिटी यही है कि BSO के एग्ज़ाम, चूँकि छात्र की संख्या भी ज़्यादा नहीं है, तो जनवरी में हो जाए। दूसरी चीज़ CGL 4 को लेकर के जो अप्रैल है, तो अप्रैल को ही टारगेट कीजिए, क्योंकि ये कोई इंटर लेवल नहीं है।
इसमें CGL 4 में आपको ज़्यादा डिले नहीं होगा। अप्रैल में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, और जैसा कि कैलेंडर जो वायरल हुआ था उसमें जून जुलाई आपका मेंस है, तो वो भी आप बिल्कुल टारगेट लेकर के चले, उसी समय में आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक चीज़ आप लोग देखिएगा, लगातार BSO का देखिएगा, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस पे व्यू लगातार लोगों को आती है। यही कारण है कि रेगुलर वे में लोग 10 से 15 दिन, 5 दिन, 4 दिन में हमेशा आपको देखेंगे रिजेक्शन लिस्ट तैयार, रिजेक्शन लिस्ट पब्लिश, ये चीज़ें आप लोग देख रहेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैं जल्द ही इस पे अपडेट करूँगा, क्योंकि मैंने भी RTA लगाया था कि इसमें बीटेक वाले, टेक्निकल डिग्री वाले एलिजिबल है कि नहीं है, तो उसकी RTA रिप्लाई क्या है, क्या कुछ है, सारा चीज़ हम लोग बहुत जल्द 1 से 2 दिन में उसको देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।